रास्ते गुमशुदा, बातें अधूरी, तेरे जाने से मैं आधा सा हुआ। तू रुक ना सकी, मैं रोक ना सका, दोनों का दिल मगर जुदा सा हुआ। तेरी परछाइयों से अभी मेरा कमरा भर जाता है। तू दूर सही पर तुझ बिन ये सांस भी थक जाता है। मैं बेजुबान सा तेरे बिन, तू बेपता सा मेरे बिन, हम कागज के दो। सीरियसली यार, सबके चेहरे देखने लगते हैं, है ना? और अर्पिता को देखा तुमने उस जोकर वाली कॉस्ट्यूम में, कितनी फनी लग रही थी। और जो भी हो यार, आज की ऑफिस की पार्टी में बड़ा मजा आया, है ना कशिश? सबका क्या मजाक हो रहा है। आज की ऑफिस की पार्टी में जो मजा आया ना, मुझे लगता है कि कभी आ सकता है वो। बैठो। वैसे जो भी हो, आज की ऑफिस की पार्टी में बड़ा मजा आया, है ना कशिश? क्या हुआ? मैं बेजुबान सा तेरे बिन, तू बेपता सा मेरे बिन, हम कागज के दो टुकड़े थे, हवा के भरोसे जीते बिन। हम थे पर अब नहीं, तू थी पर मेरी नहीं, जो था वो रह ना सका, दिल था पर कह ना सका। कशिश, क्या हरकतें हैं? क्या बताओगी जरा, इतना गुस्सा किस बात पर? क्यों? तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना? बहुत मजा आ रहा था तुम्हें? पार्टी में ये हुआ, पार्टी में वो हुआ, मैंने पार्टी में ये किया वो किया, कितना मजा आ रहा था, है ना? तो ऐसा है ना, मैंने तुम्हारी एंजॉयमेंट को स्पेस दिया। जाओ हंसो जाकर अब। अरे क्या बोल रही हो तुम? कौन सा स्पेस, क्या एंजॉयमेंट? एक तरफ तुम्हारी आज तक कोई बात समझ नहीं आई। वही तो बात है कि तुम्हें आज तक मेरी कोई बात समझ ही नहीं आई। इसीलिए तो आज ऑफिस की पार्टी में जब सबने मुझे मिस खड़ूस का टैग दिया, तो कितनी हंसी आई थी ना तुम्हें? कितना मजा आ रहा था। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खड़ूस हूँ? हाँ? ओह गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सीरियसली, तुम उस बकवास से फन एक्टिविटी को लेकर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। कशिश, वो मजाक था और उनकी कहते हैं तुम खड़ूस नहीं हो जाओगी, तो उसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं, समझी? और वैसे भी तुम तो बहुत स्वीट हो। आहन, मुझे इस बात का हर्ट नहीं हुआ कि उन लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई। मुझे हर्ट इस बात का हुआ, आहन, तुमने उन लोगों के सामने कुछ कहा ही नहीं। तुम भी वहां बैठकर उनके सब के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं तुम्हें इतनी खड़ूस लगती हूँ, इतनी रूड लगती हूँ, तो तुम मेरे साथ रह क्यों रहे हो? हाँ? अरे यार, तो जोक्स पर तो हंसूंगा ही ना, रोऊंगा तो नहीं वहां पर। प्लीज यार कशिश, गाड़ी में बैठो, चलो। ये बच्चों ऐसी बातों पर बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। और वैसे भी हम आज तक इन्हीं सब बातों पर बहस करते हैं जिन्हें कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्या? आज तक? अच्छा, तो टोंट मार रहे हो मुझे तुम? हाँ? पता है क्या हान? आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ना तुम्हें कभी मुझसे प्यार था, ना तब कभी तुमने मुझे समझने की कोशिश की, ना तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश की। मेरे अंदर क्या चल रहा है कभी? क्या कहा तुमने? क्या समझा मैंने तुम्हें? क्या नहीं जाना? तुम्हारे इस रूठ नेचर को हर रोज झेलता आया हूं। तुमसे प्यार की दो बातें सुनने को तरस जाता हूँ। तुम्हारे हार्श सो कॉल्ड जवाबों में प्यार ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और तुम कहते हो मैंने तुम्हें समझा नहीं, जाना नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है। बचपन जीने की उम्र में घर संभाला इसने, शायद इसलिए ऐसी हो गई होगी। और तुम कहते हो मैंने तुम्हें समझा नहीं, जाना नहीं। ओ अच्छा, वाह। तो
मुझे एहसान याद दिला रहे हो? हाँ, जो तुमने मेरे लिए किया है। तुमने कैसे मेरी गरीबी में मदद करी? हाँ, क्योंकि मैं तो जिम्मेदारी के बोझ तले मर जाती ना। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, है ना? अब तो ये भी बोल दो कि ये जॉब तो मैं डिजर्व ही नहीं करती थी। ये जॉब भी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है ना? तो दुनिया को बताओ, एक काम करो, बताओ कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। तुमने मेरे लिए ये किया, वो किया, इतनी गरीब। चुप हो जाओ प्लीज। हाथ जोड़ो तुम्हारे सामने, मेरे प्यार को ऐसा करना मत दो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए किया है। और तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी ये जहर जैसी बातें कितना चुभ रही है मुझे। हाँ, अब तो मेरी बातें तुम्हें जहर जैसी चुभने लगी होंगी, है ना? तो एक काम करते हैं, इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? ये पकड़ो अपनी एंगेजमेंट की रिंग। जब रिश्ता ही नहीं रहेगा ना, तो बातें भी नहीं चलेंगी, ठीक है? कशिश, क्या कर रही हो? इतनी छोटी सी बात का रिश्ता तोड़ रही हो? हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ, समझे? तुम क्या क्या मैं बोलूं? बोलो क्या? सच तो ये है ना कशिश कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तुमने मुझे कभी जाना। तुम हमेशा मेरे प्यार पर क्वेश्चन करते हो। तुम खड़ूसी नहीं, तुम इमोशनलेस भी हो। तुम्हें क्या लगता है जो लोग तुम्हारे साथ, जो ये लोग तुम्हारे साथ हैं, ये तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुमसे प्यार करते हैं, ये तुमसे डरते हैं कशिश। और इसे जितना जल्दी हो सके ना समझ लो। रास्ते गुमशुदा, बातें अधूरी, तेरे जाने से मैं आधा सा हुआ। तू रुक ना सकी, मैं रोक ना सका, दोनों का दिल मगर जुदा सा हुआ। तेरी परछाइयों से अभी मेरा कमरा भर जाता है। तू दूर सही पर तुझ बिन ये सांस भी थक जाता है। मैं बेजुबान सा तेरे बिन, तू बेपता सा मेरे बिन। हम कागज के दो टुकड़े थे, हवा के भरोसे जीते। ओ रोमियो, रोमियो नहीं, ये लाइन ना थोड़ा और करुण रस के साथ होना चाहिए। रोमियो, मैं यही हूँ जूलियट, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं आया हूँ। रोमियो, नाम में क्या रखा है जूलियट? जिसे हम गुलाब कहते हैं वो तो गुलाब ही रहता है। ओह भाई साहब, आप जरा वहां जाकर बैठेंगे? इतनी जोर से गला फाड़ कर यहाँ पे चिल्ला रहे हो, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे कोई बैठा हुआ है? ओह हेलो मैडम, आप यहाँ मेरे बगल में आकर बैठी हैं, मैं नहीं। और इतनी ही तकलीफ हो रही है ना आपको मेरी वजह से, तो उठ के चले जाइए। इतनी तकलीफ मेरी वजह से ना दे अपने आप को। जाइए जाइए। बड़े अजीब हो तुम, एक तो गला फाड़ कर यहाँ पे चिल्ला रहे हो और ऊपर से ये दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। आपकी इच्छा सर आंखों पे। जाइए। रोमियो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा जूलियट। तुम्हारी बहुत देखो ना दुनिया में कितना गम है। मेरा गम
कितना कम है, कैसे मिटे दुनिया का गम, मुझको ये अहम गम है। क्या क्या कहा तुमने? और तुम फिर से आ गए यहाँ पर अपना गला फाड़ ले? मैडम मैं तो बस ये कह रहा था कि देखो ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और कैसे मिटे दुनिया का गम, मुझको अहम गम है। वाह 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 वाह, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? कैसा लगा आपको? अब आपने कुछ तो कहा, आपने मेरी तारीफ की, मैंने सुना आपने मेरी तारीफ किया ना। मैंने कहा बकवास आपकी तरह। बकवास नहीं, बकवास नहीं, खड़ूस और आपकी तरह। तुम निकले यहाँ से। छोड़िए, हम आपको ना एक दूसरा वाला शायरी सुनाएगा, एकदम मस्त वाला। इरशाद फरमाइएगा, इरशाद। बागों में बहार है, बागों में बहार है, और आपको हमसे प्यार। क्या क्या कहा तुमने? मतलब आपको हमसे प्यार नहीं है। मैं तो ये कह रहा था आपको हमसे प्यार नहीं है, सिंपल, प्यार नहीं है। देखिए मिस्टर रोमियो, या फिर व्हाटएवर जो भी है तुम्हारा नाम। रोमियो ठीक था, अच्छा लगा मुझे नाम। आप मुझे रोमियो बुला सकते हैं, रोमियो। देखिए मिस्टर रोमियो, मैं तुम्हारी किस्से कहानियां सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? तो बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए और मेरा मूड खराब मत कीजिए। चलिए निकले यहाँ से। देखिए मैं ऐसे चला तो जाऊंगा, लेकिन आप थोड़ी सी चिंतित लग रही हैं। अब इतनी खूबसूरत सी लड़की के चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। कशिश, कितना मच्छर है। हाँ चलिए, कम से कम आपने अपना नाम तो बताया, वैसे काफी अच्छा नाम है आपका, कशिश। वाह। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकती हैं। क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम? तुम कोई भगवान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई साइकियाट्रिस्ट हो? हाँ, क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम? नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। वैसे अगर आप चाहे तो मैं बन सकता हूँ। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। तुम निकल रहे हो कि नहीं? तुम नहीं निकलोगे ना तो मैं अभी इसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड को लाऊंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। गार्ड! यार आप क्या हो? आप कितना चिल्लाते हो? मतलब सबसे और घर पे भी सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो क्या? प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आरव। हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ प्लान था, शादी, फ्यूचर, और अचानक से उसने बोल दिया कि उसे ये रिश्ता नहीं चाहिए। क्या इतना आसान होता है किसी को छोड़ देना? हाँ रिया, सब ठीक हो जाएगा। रिया ट्रस्ट मी। अरे क्या हो गया भाई? ये ऑफिस की सीढ़ियों पर इतना ड्रामा सेट क्यों बना रखा है? क्या हुआ? मेरा ब्रेक हो गया। उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। किसने? अच्छा ओके, बस इतनी सी बात क्लियर होना। देखो एक बात बोलूं तुम्हें, अगर जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा कभी था ही नहीं। हाँ ऑनेस्टली, जब कोई इंसान एंगेजमेंट के बाद पलट जाए, उस इंसान के लिए रोना एकदम टाइम वेस्ट है, समझे? तो रोना बंद करो। वो मेरे कुछ था, यही तो प्रॉब्लम है। एक ही इंसान को अपनी पूरी दुनिया समझ लेना। देखो यार, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक इंसान के चले जाने से पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। और तुम कोई एक अकेली लड़की नहीं हो जिसका ब्रेकअप हो गया है। जस्ट ग्रो अप और मूव ऑन। कशिश यार, तुम अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो कम से कम ऐसा मत बोलो कि सामने वाला बंदा हट हो जाए। देखो आरो, मेरी दोस्त और मैं उसको सिर्फ सच बोल। सच बोलना और इंसानियत भूल जाने में फर्क होता है। हाँ तुम तो प्रैक्टिकल क्यों? तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है क्या? तुम मुझे नहीं बताओगे, ठीक है? रिया चलो, रिया आओ, चलो। कहाँ चला गया? तो रखा था। दी
जा रहे हो प्लीज जल्दी देखो यहाँ पे। क्या है? यहाँ पे देखो मेरा नाम छपा हुआ, देखो जल्दी। तो ऐसे उछल रहे हो जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया होगा तुमने। तो यहाँ पे मेरा नाम छपा हुआ, मेरा स्पोर्ट्स क्लब में सिलेक्शन हो गया है और मैं वहाँ पे जाऊंगा। किसने कहा तुम वहां जा रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना पैसा जा रहा है? पढ़ाई में फ्यूचर बना, समझ आई बात? ये स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, समझे तुम? मुझे तो लगा था आपको गर्व होगा मुझ पे, पर आपको तो मुझे समझना ही नहीं है। वैसे आज आप जल्दी कैसे आ रहे? तुझे क्या मतलब इससे? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी के लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ, वो ले जाकर दे देती हूँ, है ना? नहीं, अभी आप आनंद नहीं कर सकते प्लीज। क्यों? वो मम्मी रो रही है। क्यों? आप किस बात पर? वही पुरानी बातों को लेकर के रो रही है मम्मी, पापा का फोटो लेकर। सीरियसली? फिर से वही ड्रामा? ये कब तक ऐसी रोती रहेंगी पुरानी बातों को याद करके? मुझे समझ में नहीं आता कि जो इंसान इनको छोड़कर चला गया है, उन सब बातों को याद करके अभी तक रोने का क्या मतलब है? हर बार वही फोटो पढ़कर बैठ जाना, फिर वही यादें, फिर वही रोना धोना, ये आखिर कब तक चलने वाला है इनका? जो इंसान छोड़कर चला जाता है ना, वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। समझाओ जाकर उन्हें। कम से कम उन्हें तो फीलिंग एक्सप्रेस करने दो। हर कोई आपकी तरह पत्थर दिल नहीं होता। हेलो हेलो, कान चेक, आवाज आ रही है आपको? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैमरामैन जरा पास आइए। क्या है ना, मैं तो मैडम की प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कर रहा था और ये तो फ्लैशबैक में ही चली गई। चलिए इनको फ्लैशबैक से बाहर निकालते हैं। कशिश जी कहाँ खो गई? सॉरी, वो पता नहीं मैं कहाँ खो गई अरे थी। कशिश जी, इट्स ओके, आप ना अपने फ्लैशबैक में खो गई थी और अगर आप अपने फ्लैशबैक में रह जाती तो स्टोरी एंड ही नहीं हो पाती। तो सोचा सही समय रहते आपको फ्लैशबैक से बाहर निकाल दिया जाए, वरना दर्शक बोर हो जाएंगे। ओनली 3 सेकंड से टेंशन रेट है ना। वैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स बताने वाली थी, क्या है आपकी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कोई एक हो तो बताओ ना। मुझे तो लगता है ना कि मेरी जिंदगी में कोई इमोशंस ही नहीं बचे अच्छे। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बस हमें बनाकर छोड़ दिया है। हम किस चीज से गुजर रहे हैं, हम क्या चीज को फेस कर रहे हैं यहाँ पर, उसे जैसे हमसे कोई मतलब ही नहीं। उसे पता ही नहीं हम पे क्या गुजरती है। और ऊपर से ये हमारे आसपास के लोग, जिनकी खुशियों को लेकर हम अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं ताकि वो खुश रहें। उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को मारते हैं और उन्हें लगता है कि मैं रूड हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मैं खड़ूस हूँ, मैं सेंसलेस हूँ, मैं इमोशनलेस हूँ। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरी फीलिंग्स क्या है, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। कभी किसी ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने कभी किसी को समझाने की कोशिश की? मतलब ये कि आप क्या फील कर रहे हो वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि तभी तो आपको कोई समझने की कोशिश करता है ना। अच्छा ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम कब किसी को आई लव यू बोला था? आई लव यू पता नहीं, शायद और ऐसे जोर से गले कब लगाया था? गले, मुझे लगता है कि अच्छा चलिए छोड़िए, सॉरी तो बोला होगा, वो तो याद होगा। लास्ट टाइम सॉरी कब बोला था और किसे बोला था? हाँ शायद शायद किसे? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे, और इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तो लगता है ना कि मेरी जिंदगी में कोई अच्छे इमोशंस बचे ही नहीं है, कोई अच्छी फीलिंग्स बची ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए कशिश जी, इंसान जो है ना वो एक इमोशनल प्राणी है और वो पूरी दुनिया में सिर्फ मात्र एक वही है जो अपनी जिंदगी को हर रंगों में जी सकता है।
रंगों में मतलब रंग से क्या मतलब जी? रंग मतलब इमोशंस, जैसे हंसना, रोना, गाना, मुस्कुराना, गुस्सा करना, प्यार करना, सॉरी बोलना, माफी मांगना और माफ कर देना और आई लव यू। अच्छा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर ब्लैक। ब्लैक। फिर तो आपको ये रेनबोज जो आसमान में आते हैं पसंद नहीं होंगे। नहीं नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद होंगे? रेनबोज तो सबको पसंद होते हैं ना। पर उसमें तो आपका फेवरेट कलर ब्लैक कहाँ होता है? हाँ लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं ना, अलग अलग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग है। बिल्कुल बिल्कुल कशिश जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिंदगी का जो कुछ कैलकुलेशन है ना, वो भी ऐसा ही है। और फिर भी पता नहीं हम इंसान क्यों अपनी जिंदगी को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में फंसा के रखते हैं। अरे अपने लाइफ के ट्रू इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करो। अपने इमोशंस के साथ ऑर्गेनिक रहो। किसी और का गुस्सा किसी और पे मत निकालो। जिससे जहां प्यार आए उससे वहां प्यार एक्सप्रेस करो, माफी मांग लो या माफ कर दो। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, अपने लाइफ के सारे इमोशंस को, सारे कलर्स को, सारे रंगों को खोल के जियो। हंसो, गाओ, मुस्कुराओ, रो लो, शर्मा जाओ, गुस्सा कर दो, माफ कर दो, माफी मांग लो, आई लव यू बोल दो। बस अगर आप चाहें तो आप मुझे भी आई लव यू बोल सकते हैं। क्या हंसी है आपकी कशिश जी। आपके लिए एक गाना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे। अरे बस 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 ठीक है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। क्या हो अगर किसी की जिंदगी से ये रंग ही उड़ गए हो तो? ना ना कशिश जी ना, रंग कभी उड़ते नहीं है। वो तो बस फीके पड़ जाते हैं, पुरानी फीकी पड़ी हुई पेंटिंग्स की तरह, जिन्हें बस एक्सप्रेस करके भरने की जरूरत होती है और वो फिर से नए बन जाते हैं, बिल्कुल नए। अरे कशिश जी, 6 बज गया। मेरा ना आज एक प्ले है, मैं ना शेक्सपियर का प्ले कर रहा हूँ और मैं ना उसमें रोमियो प्ले कर रहा हूँ। अरे तो वाह। मैं तो चला अपनी जूलियट को मनाने, आप भी अपने रोमियो को मना लीजिएगा। ठीक है फिर चलता हूँ। और हाँ, एक बात और कशिश जी, आप ना अच्छे हो, लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छे बन नहीं पा रहे हो ना, फिर आपके अच्छे होने का कोई मतलब नहीं। ये बात याद रखिएगा। अरे वो आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। रंगकर्मी है मेरा नाम और लोगों के जीवन में रंग भरना है मेरा काम। सायोनारा कशिश जी, हम हैं राही प्यार के, आओ फिर मिलेंगे चलते ही चलते। हेलो हेलो आहान, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं आ रही हूँ। अरे मेरे जाते ही ब्लैक एंड व्हाइट। अभी तो इतना समझाया जिंदगी में कलर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, तो थोड़े कलर्स डालो। हाँ परफेक्ट। तो अपनी जिंदगी को आप भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, लव यू बोलिए, सॉरी बोलिए, मुस्कुराइए, गुस्सा कीजिए और गले मिल लीजिए। सायोनारा, चलता हूँ।